का झांसा देकर महिला का 8 साल तक किया शोषण, 12 लाख की ठगी, 4 माह से फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार। 30 अगस्त 2025 नागदा की एक महिला द्वारा एक गंभीर मामला दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने सतीश वर्रा नामक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर 8 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने और 12 लाख की ठगी करने का आरोप लगाया है। नागदा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, फिर 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। पीड़िता के अनुसार आरोपी सतीश वर्रा ने विवाह का वादा कर लंबे समय तक उसके साथ पति पत्नी जैसा संबंध बनाए रखा। भरोसा जीतने के बाद आरोपी ने पहले 2 लाख और फिर पीड़िता के घर के दस्तावेजों पर 10 लाख रुपए का लोन लेकर रकम हड़प ली। जब पैसे लौटाने की बात आई तो आरोपी ने एक लिखित समझौता किया, लेकिन कुछ किश्तों के बाद भुगतान बंद कर दिया। आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होकर पीड़िता ने 8 मई 2025 को नागदा थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) और 420 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू किया। पुलिस ने बताया कि मामला अत्यंत संवेदनशील होने से महिला की गरिमा का विशेष ध्यान रखा गया। गांव डेलनपुर स्थित बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। टीआई प्रतीक शर्मा के अनुसार आरोपी भेरू सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह पिता जुझार सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी आख्या उमाहेड़ा मंदसौर, करण पिता बाबूलाल नायक 19 वर्ष निवासी सोकड़ी जीरन नीमच को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने शनिवार को घटना स्थल पर लेकर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी मौजूद थे। सर थोड़ा चेहरा तो ऊंचा कराओ इनका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भगवान ने दिया शराब है, चोरी हमने मंदिर में की। आप जगह लगा दो ना कि पुलिस का पाप है। चलो जोर से बोलो। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी। और जोर से बोलो। चेहरा ऊंचा करा सर, धक्के नहीं कर रहा है चेहरा। पांचाल समाज ने शनिवार को नवागत सीएसपी विक्रम अहिरवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गौरव पांचाल निवासी प्रकाश नगर ने 9 जून 2025 को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया जाए। मृतक गौरव एचबीएस टेक्नोलॉजी में दिसंबर 2024 से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कार्य करता था। कंपनी के मालिक हेमंत चौहान व उनके यहाँ कार्यरत असलम नामक कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग के नाम पर कुछ समय बाद से ही गौरव को परेशान कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। हेमंत चौहान ने गौरव के बैंक खाते में 2 लाख रुपए दिनांक 6 जून को कैश जमा करवाए थे। 1,20,000 रुपए गौरव से हेमंत चौहान ने लिए थे। शेष 80,000 रुपए की राशि थी, जिसे लेने के लिए उसे डराया धमकाया जाता था। हेमंत व असलम ने इस तरह गौरव को प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर लिया।
अभी जस्ट मैंने बात की आपके इसी प्रकरण को लेके जो आपने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का नाम बताया है वीरेंद्र कंवर। तो आपकी जो केस डायरी है आपके बच्चे जो भी मर्ग हुआ था उससे संबंधित उसको हमने अपने जो DPO होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जिला अभियोजन अधिकारी उनकी शाखा में भेजा हुआ है एक विधिक राय लेने के लिए और अभिमत के लिए कि इसमें जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये 306 की धारा बनती है नहीं, उस संबंध में हमें उनसे विधिक राय लेनी है। तो वहाँ भेजा हुआ है और जो भी फैक्ट्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं उस बेसिस पे वो बोलते हैं कि हाँ बढ़ते हैं विल डू दिस, है ना। पालिका समाज आया है जी। परिवार को न्याय दिलाने के लिए नहीं बिल्कुल चाह रहा है कि न्याय हो, न्याय ही हो। दोषी हो हाँ। तो सज़ा मिले ताकि आगे भी समाज में ऐसी घटना ना हो, कहीं भी ऐसी घटना ना हो। ये निवेदन करने आया है पालिका समाज। नहीं बिल्कुल जो भी फैक्ट्स हैं आपके केस के वो ऑलरेडी उसमें ले लिए गए हैं केस डायरी में और उसके बेसिस पे अगर धारा बढ़ती है तो धारा बढ़ाई जाएगी। ये चीज़ आप बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, है ना। क्लियर है सभी को? अभी तक FIR नहीं हो पाया, पीड़ित परिवार मतलब 2 महीना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 2 महीने से ज़्यादा हो। देखिए मर्ग हुआ है और अगर मर्ग में कुछ ऐसा धारा निकल के आती है कि ये किसी व्यक्ति के जो कि आप बोलना चाह रहे हैं अगर वो निकल के आता है तो फिर उसके पीछे पे FIR हो गया। अभी वो मैंने बोला DP ऑफिस में डायरी पेंडिंग है, वहाँ से मैं खुद उनको पर्सनल फ़ोन करके पूछूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और जितना शीघ्र कार्रवाई होगी मैं उसकी कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू। प्रकाश नगर घनश्याम जी पांचाल नवादा वाले जो कि पांचाल समाज के हमारे मेंबर हैं, इनके पुत्र को चौहान जी ने क्या है कि पैसे का लेन देन इनके उसके खाते में 50-50 हज़ार रुपये 2 बार ट्रांसफ़र किए। उसके बाद में फिर पैसे वापस हुए, इनको धमकाया। उसके बाद में इन्होंने क्या है कि उसको 3-4 दिन से प्रताड़ित किया, मेरे पैसे अभी दे, नहीं तो तुम्हारा ये करो दूंगा, वो कर दूंगा, उठवा लूँगा, जो भी हुआ। लेकिन उसका नतीजा बंदा इतना प्रेशर में आ गया वो गौरव पांचाल कि उसने कोई जहरीला पदार्थ खा के अपने आप को इतना दबाव में हो गया कि जहरीला पदार्थ खा के उसने सुसाइड कर दिया। उस सिलसिले में हमने FIR किया है उधर, लेकिन अभी तक FIR लॉन्च नहीं हो पाया है। 2 बार चले गए थे, आश्वासन मिला है। अभी आज हम यहाँ CSP साहब के कार्यालय में आए हैं तो यहाँ पर भी हमारे को आश्वासन मिला है कि जितना भी जल्दी होगा जिला अधिकारी के पास में कौन सी धारा उसमें लगेगी, क्या उसमें पूरा पर्याप्त है या नहीं है। तो 106 अगर लगती है तो उसके लिए वहाँ से हमारे को आदेश आएगा तो वहाँ भी फाइल जल्दी निपटेगी। लेकिन हमारे को बार बार इसीलिए हमने आज ज्ञापन दिया है कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी होए, बहुत लेट हो रहा है। ये कौन थे चौहान साहब जिन्होंने प्रेशर बनाया? हेमंत चौहान साहब। हेमंत चौहान जी, हेमंत चौहान कहाँ है तो क्या करते हैं? इनका हवाला का काम है, ऐसा सुना है हमने। कहाँ के रहने वाले हैं ये? गवर्नमेंट कॉलोनी में रहने वाले हैं हेमंत चौहान। हवाला का काम है। हमारा पीड़ित परिवार बहुत उनसे हदमे में है, तो इनको न्याय दिलाने के लिए पांचाल समाज नागदा पूरी आई है। निश्चित रूप से पांचाल न्याय मिलता है तो पांचाल समाज समर्पित होगी, अगर नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये पूरा आप सब मीडिया बंधुओं से कहना है मेरा। ठीक है सर। चंबल और वागेड़ी नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से शनिवार की सुबह चंबल नदी के सभी डैम लबालब हो गए। सुबह लगभग 6 बजे चामुंडा माता मंदिर का आंगन पानी से भर गया। मंदिर की छत से पानी टकराकर बह रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से छोटी पुलिया पर लगी हुई दुकानों को रात्रि में हटा दिया गया। रात्रि से ही चंबल नदी का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सुबह होते होते चामुंडा माता मंदिर की छत तक पानी आया, जिसके कारण छोटी पुलिया से आवागमन बंद हो गया।